नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जी के मिलेनियर में। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप एनटीपीसी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं तो इसके लिए भी काफ़ी ये महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाएगा। साथ ही साथ आप एनटीपीसी या ग्रुप डी हो गया, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से सवाल आपके काफ़ी देखने को मिलता है। या तो फिर और भी जो भी एग्ज़ाम में आप देने जा रहे हैं तो वहाँ से भी आपको यहाँ सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा। बता दें कि जितने भी प्रमुख फसल हैं वो सभी के अलग अलग नाम दिया गया है, तो वो सभी नामकरण के बारे में हम जानेंगे। जैसे पहला सवाल है आपका, देख सकते हैं दलहनों का राजा। तो दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? तो बता दें कि दलहनों का राजा आपका किसे कहा जाता है? तो चना को कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए आपसे सवाल में कि दलहनों का राजा किसे कहा जाता है, तो दलहनों का राजा चना को कहा जाता है। इस तरह से अगला सवाल है, वो है आपका फलों का राजा किसे कहा जाता है? फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो फलों का राजा आम को कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो वो आम को कहा जाता है। या तो फिर कई बार सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक कह सकते हैं कि फल है जिसे फलों की राजा की संज्ञा दी गई है, तो वो हो जाएगा आपका आम। तो इस तरह से घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगला है मसालों की रानी किसे कहा गया है? मसालों की रानी किसे कहा गया है? तो मसालों की रानी इलायची को कहा गया है। इलायची को हम मसालों की रानी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है पेय पदार्थों की रानी। पेय पदार्थों की रानी किसे कहा गया है? तो पेय पदार्थों की जो रानी कहा गया है वो चाय को कहा गया है। और बता दें कि भारत के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा किया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि पेय पदार्थों की रानी किसे कहा जाता है? तो चाय को कहा जाता है। अगला सवाल है शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका बेर को। बेर को शुष्क फलों का राजा के नाम से जाना जाता है। अगला है वनों का राजा किसे कहा जाता है? तो वनों का राजा टीक को कहा जाता है। टीक नामक वृक्ष को वनों का राजा कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि वनों का राजा किसे कहा जाता है? तो टीक को कहा जाता है। अगला है चमत्कारी फल किसे कहा जाता है? तो चमत्कारी फल जो जाना जाता है वो कीवी फल को जाना जाता है। तो चमत्कारी फल अगर पूछे जाए कि चमत्कारी फल के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो आपका कीवी फल हो जाएगा। इस तरह से अगला सवाल चलते हैं, ईश्वरीय भोजन किसे कहा जाता है? तो ईश्वरीय भोजन जो है वो है आपका कोकोवा। कोकोवा को ईश्वरीय भोजन की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ से पूछा जाए कि ईश्वरीय भोजन किसे माना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका कोकोवा। अगला है भारत का स्वर्णिम तंतु। भारत का स्वर्णिम तंतु के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ से कई बार एग्जाम्स में सवाल पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका जूट। बता दें कि जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु की संज्ञा दी गई है। तो जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है उजला सोना के नाम से किसे जाना जाता है? उजला सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो उजला सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो कपास को। अब भारत का स्वर्णिम तंतु क्या था? तो हमने देखा, अगर पूछा जाए कि उजला सोना किसे कहा जाता है, तो कपास हो जाएगा। तो इस तरह से सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को आप याद रखिएगा। अगला है एक पत्तों वाली फसल। एक पत्तों वाली फसल किसे माना जाता है? यानी कह सकते हैं कि एक पत्तों वाली फसल की संज्ञा किसे दिया गया है? तो ये गरारी नामक फसल को एक पत्तों वाली फसल की संज्ञा दी गई है। तो गरारी इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक पत्तों वाली फसल को गरारी की संज्ञा गरारी के नाम से जाना जाता है। शाकाहारी मांस किसे माना जाता है? बता दें कि शाकाहारी जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें से शाकाहारी मांस की संज्ञा जो दिया गया वो मशरूम को दिया गया है। तो अगर पूछा जाए कि शाकाहारी मांस किसे माना जाता है, तो वो आपका मशरूम होगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण संज्ञाएं जो नामकरण दिया गया है वो सभी आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है अगला राष्ट्रीय वृक्ष। तो राष्ट्रीय वृक्ष के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रीय वृक्ष के नाम से जो जाना जाता है वो आपका बरगद हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका बरगद। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय वृक्ष
किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रीय वृक्ष के से जो जाना जाता है वो बरगद को जाना जाता है। अगला है दलहनों की रानी। दलहनों की रानी किसे कहा गया है? तो दलहनों की रानी आपका मटर को कहा गया है। तो अगर पूछा जाए कि दलहनों की रानी किसे कहा गया है, तो मटर को कहा गया है। दलहनों की रानी मटर को कहा गया है। तो अगर पूछा जाए कि दलहनों की रानी किसे जाना जाता है, तो वो आपका मटर को जाना जाता है। अगला सवाल है फलों की रानी किसे कहा गया है? तो फलों की रानी लीची को कहा गया है। तो अगर पूछा जाए कि फलों की रानी किसे कहा जाता है, तो वो आपका लीची को कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो आम को कहा जाता है। फलों की रानी अगर पूछा जाए तो वो आपका लीची हो जाएगा। अगला सवाल है फूलों की रानी किसे कहा जाता है? तो फूलों की रानी जो संज्ञा दिया गया है वो आपका ग्लोडियोलस, ग्लेडियोलस बता दें कि एक फूलों की संज्ञा दिया गया है जो कि फूलों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो ये एक फूल का प्रकार है जिसे अब यहाँ से आपको 2 सवाल का जवाब देना है कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है, ये आपको बताना है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? और साथ ही साथ सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? तो यहाँ पे 2 सवाल का जवाब आपको कमेंट करके इसका आंसर करना है कि सबसे बड़ा पुष्प किसे माना जाता है और सबसे छोटा पुष्प किसे माना जाता है। जबकि फूलों की रानी अगर पूछा जाए तो ग्लेडियोलस हो जाएगा। अगला सवाल है आज का, वो है समशीतोष्ण फलों का राजा। समशीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा गया है? तो समशीतोष्ण फलों का राजा सेब को कहा गया है। तो समशीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा गया है? सेब को कहा गया है। तो अगर पूछा जाए कि आपसे कि समशीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो वो आपका सेब हो जाएगा। अगला है गरीब लोगों का फल किसे कहा गया है? तो गरीब लोगों का फल बेर को कहा गया है। बता दें कि बेर को गरीब लोगों का फल कहा गया है। तो जानते हैं कि गरीब लोग जो होते हैं वो क्या खाते हैं, तो बेर खाते हैं, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो दूसरा फल खरीद सके। तो इसलिए इसे नाम दे दिया गया है कि गरीबों का फल किसे कहा गया है? गरीब लोगों का फल तो बेर को कहा गया है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला है हरा सोना। हरा सोना की संज्ञा किसे दिया गया है? तो हरा सोना के नाम से जो जाना जाता है वो आपका अफीम को कहा गया है। तो अफीम को हरा सोना की संज्ञा दी गई है। इस तरह से आप याद रखिएगा। अगला है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नाम से किसे जाना जाता है? कल्प वृक्ष के नाम से किसे जाना जाता है? तो कल्प वृक्ष के नाम से नारियल को जाना जाता है। तो बता दें कि नारियल को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, कल्प वृक्ष के नाम से। अगला है आपका शताब्दी पौधा। शताब्दी पौधा के नाम से किसे जाना जाता है? यानी शताब्दी पौधा किस खाद्य पदार्थ की संज्ञा दिया गया, किस पौधे को दिया गया? तो खजूर के पौधे को, खजूर के पौधे को शताब्दी पौधा की संज्ञा दी गई है। तो अगर पूछा जाए कि शताब्दी पौधा किसे कहा गया, तो खजूर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है विश्वव्यापी रेशा। विश्वव्यापी रेशा की संज्ञा किसे दिया गया है? तो विश्वव्यापी रेशा की संज्ञा कपास को दिया गया है। कपास को विश्वव्यापी रेशा की संज्ञा दी गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है आज का, मोटा अनाज। मोटा अनाज की संज्ञा किसे दिया गया था? यानी मोटा अनाज में कौन कौन से अनाज आते हैं? तो ज्वार और बाजरा। ज्वार और बाजरा ये दोनों जो वो मोटा अनाज की संज्ञा दी गई है, या तो कह सकते हैं कि मोटा अनाज के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है अद्भुत वृक्ष के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अद्भुत वृक्ष के नाम से जाना जाता है वो नीम को जाना जाता है। अब यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि नीम को आखिर में हम अद्भुत वृक्ष क्यों मानते हैं? बता दें कि इसके कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक ऐसा वृक्ष है जिसके कई सारे उपयोग होते हैं, और कह सकते हैं कि ये कीटनाशक के रूप में काम करता है, कई तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसे अद्भुत वृक्ष की संज्ञा दी गई है। अगला है 21वीं सदी का पेड़ किसे कहा गया है, या 21वीं सदी का पेड़ की संज्ञा किसे दिया गया है? तो वो आपका नीम होगा। बता दें कि नीम को 21वीं सदी का पेड़ भी दिया कहा गया है, जबकि 21वीं सदी का पेड़ के साथ साथ इसे अद्भुत वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, और कोशिश किया हमने कि ये जितने भी सवाल बन सकते थे वो सभी को सवाल का हमने लाने का प्रयास किया। आज का अंतिम सवाल है और इसका आंसर
आपको पता ही है कि अनाजों की रानी जो है वो किसे कहा गया है, तो मक्का को कहा गया है। तो अनाजों की रानी किसे कहा गया है, तो मक्का को कहा गया है। तो अगर पूछा जाए आपको अनाजों की रानी किसे कहा गया है, तो वो आपका मक्का हो जाएगा इसका सही आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्लास पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो इस तरह से आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।